ये तस्वीर है 5 महीने 20 दिन यानी कि लगभग 6 महीने की अव्यान की, जिसे खो दिया इस दूषित पानी की वजह से उसके परिवार वालों ने। अव्यान कुछ ही दिनों में 6 महीने के होने वाले थे। अपने घर के सबसे दुलारे थे। काफ़ी मन्नतों के बाद 10 साल की मन्नतों के बाद वो हुए थे और ये जो दूषित पानी की पूरी ट्रेजेडी इंदौर में देखी गई, उसने अव्यान को ले लिया। अव्यान के पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो हुआ है इसके लिए दुख काफ़ी है, वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन अब कैसे बच्चे की तबीयत खराब होना शुरू हुई? बच्चे की तबीयत तो 26 तारीख से ख़राब हुई थी। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया था, दस्त और उल्टी हो रही थी उसको। उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी और मेडिसिन उसकी चल रही थी, सब बढ़िया था। दस्त तो चल ही रहे थे अब उसके, मगर अब वो थोड़ा सा नर्वस भी था उस दस्त में। तो अब सब तो यही सोचते हैं कि भैया दस्त है तो थोड़ा सा नर्वस हो ही जाता है बच्चा। मंडे को हमको फिर डॉक्टर को दिखाना था, मगर सुबह अचानक उसकी तबीयत 4-5 बजे बिगड़ गई और उसको अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। अ, दूध में बच्चे को पानी मिलाकर दिया जा रहा था। जी मैम। तबीयत खराब थी, इस वजह से उसे बाहर का दूध दे रहे थे। नहीं नहीं, माँ को कम दूध आता था, मतलब इतना दूध उसको पूर नहीं पाता था, पेट नहीं भर पाता था, तो उसको बाहर का दूध देते थे। अब उसमें थोड़ा पानी तो मिलाना पड़ता था कि एकदम गाढ़ा दूध नहीं दे जाए उसके पेट में। अब पानी तो यही अपन मिलाते थे उसमें। अब हमें तो ये नहीं पता था कि ये पानी इतना खतरनाक या जहरीला हो सकता है। वो तो आस पड़ोसियों से पता लगा कि भागलपुरा में यही समस्या चल रही है बोले, उल्टी दस्त की बोले। जी। तो ये जो घर में पानी आ रहा था, क्या आप लोगों को नहीं लगा कि पानी खराब है, दूषित है, गंदा है? पानी तो काफ़ी समय से गंदा आ रहा है मैम, मगर कितने समय से? अब पानी तो करीब साल भर से ऊपर से आ रहा है गंदा, मगर अभी 20-25 दिन से कुछ ज़्यादा ही गंदा आ रहा था। अब शुरू शुरू में तो हम पानी जब भी नर्मदा में भरते थे, पानी आता था नल का, तो 8 से 10 बाल्टी तो पानी ऐसे ही हमको ढोलना पड़ता था, 6-7 बाल्टी पानी। उसमें जो 2-4 बाल्टी हम भर पाते तो वो भरते थे, तो वो भी उसमें फैक्ट्री डाल के पूरा उसका यूज करते थे हम। जी। तो ये पानी खराब आ रहा है, इसको लेके सभी जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि लगातार शिकायत कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी खराब पानी की शिकायत की थी? नहीं, हमारे गली वालों ने करी थी शिकायत इसकी, गए थे पार्षद के पास में, सब बात भी करी थी, बस बोले हो जाएगा हो जाएगा। बाकी समाधान ही नहीं हुआ उसका आज तक। और अभी भी पानी सुबह भी हमने देखा तो गंदा ही आ रहा था पानी उसमें। मतलब अभी भी पानी गंदा आ रहा है? जी। जी। कई सारे नेता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो आए हैं लोगों से मिलने, मुआवजा देने। आप लोगों के पास कोई आया? नहीं, हमारे पास अभी आए थे, मगर कौन आया था? हम नहीं पहचानते उसको। क्या बात हुई आपकी कुछ? आश्वासन दिया है जो भी दोषी है उन्हें सज़ा मिलेगी कड़ी से कड़ी। मुआवजे के लिए बोला था, मगर हमने मना कर दिया था उनको। मुआवजा नहीं लिया आपने? नीचे अब हमारा तो बेटा चला गया ना, अब उसके लिए क्या अब उसमें बोले उसके लिए। बहुत मन्नत से मांगा हुआ बच्चा था। जी। जी। बच्चे की माँ जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है, उनकी तबीयत वो जो है वो लगातार ख़राब है। बच्चे के पिता हमारे साथ थे, उनकी नानी और बाकी के परिवार वाले भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है। इस पूरी ट्रेजेडी में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। कुल 200 लोग एडमिट हुए हैं और 30-36 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 21 ऐसे हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं जहां पर तमाम जो पीड़ित हैं, मरीज़ हैं, वो एडमिटेड हैं। मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार बहस जारी है, क्योंकि कई जगहों से कई आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे दुखद, हालांकि जितनी भी मौतें हुई हैं उनका कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन एक 6 महीने का बच्चा, अपने घर का लाडला बच्चा, दुलारा बच्चा, वो परिवार जिसने 10 साल तक मन्नतें मांगी, हर मंदिर और हर दर पर वो अपना सर झुकाया ताकि उनके घर में एक बच्चा हो, उस परिवार ने अपने बच्चे को इस पूरी वाटर कंटामिनेशन की जो ट्रेजेडी, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे साफ शहर का तमगा लिए घूमने वाले इंदौर शहर में जो ट्रेजेडी हुई है, उसमें 6 महीने का, माफ़ कीजिएगा, 6 महीने का जो अव्यान है वो नहीं रहा, उसके परिवार ने उसको खो दिया है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो आपको इंदौर के वार्ड 11 भगीरथपुरा के कई घरों से आपको जो है वो सुनने को, देखने को मिल जाएगी। अब
आंखें जो है लोगों की वो रो रो के पथरीली हो चुकी है, आंसू नहीं बचे हैं, लेकिन गम जो है वो उनका ज़िंदगी भर का है। कैमरा पर्सन लावण्या के साथ इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।